प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर रताश गुप्ता, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। आज आपके सामने मैं अभी कविता पाठ लेके उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और आपका अभिनंदन है एक चैनल, जिस चैनल में ये पोइट्री में अपलोड कर रहा हूँ उसका नाम है वॉइस ऑफ पोइट्री, और यूट्यूब के माध्यम से। तो अब कविता का विषय मैं हिंदी हूँ। ये मैं इस समय भी हमारे भारतवर्ष में लोगों का जो है दोगला व्यवहार सामने नज़र आता है, और दोगला व्यवहार सामने नज़र आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टीज़ दी गई हैं उन लिबर्टीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाला व्यवहार नज़र में आता है। जबकि मेरे को याद है, मैं साउथ इंडिया में एक बारी कन्याकुमारी गया हुआ था। ये बात है आज से कोई कम से कम भी 12-13 साल पहले की, जब ये नहीं अवेलेबल था फ़ोन, तो उस पर जाना पड़ता था STD सेंटर पर। तो कन्याकुमारी विवेकानंद सेंटर के सामने, और मैं घर फ़ोन करने के लिए आया हुआ था। तो आपको सही चीज़ बता रहा हूँ, जब फ़ोन करने के लिए आया तो वहाँ एक बंदा, क्योंकि वो तमिल है, तो वहाँ एक बंदा आंध्राइट बैठा था जो फ़ोन पर बात कर रहा था। वो था तेलुगु। आंध्राइट मीन्स तेलुगु भाषा। तो तेलुगु भाषा में बात कर रहा था। उसने टाइम ज़्यादा ले लिया। जब टाइम ज़्यादा ले लिया तो मेरे बराबर में वो तमिल बैठा हुआ था, और मेरी उससे बातचीत होगी, हम दोनों बात करने लगे। तो वो तमिल स्पीकिंग बंदा मेरे से कहने लगा उस तेलुगु स्पीकिंग के लिए, कहता पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है और कितनी देर हो गई है इसे। एक तमिल को तेलुगु के बारे में इतनी अज्ञानता। लेकिन अगर इन दोनों को कहीं रेलवे स्टेशन पर अगर मिल जाएं और इनसे पूछना हो कि ये रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, तो वहाँ वो अंग्रेजी उनको आती नहीं। तेलुगु वो नहीं समझता, तमिल वो नहीं समझता, तो फिर क्या कहेंगे? फिर चाहे टूटी फूटी में बोलें, जिसको हिंदुस्तानी बोलें, यही कहेंगे कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है। तो किसी चीज़ की जो चीज़ है उसकी जो प्रयोगात्मक जो उसकी सार्थकता है किसी भी चीज़ की, उसको नमस्कारना चाहिए। उसको नमस्कार। भारतवर्ष में ये हमारा संविधान बहुत लचीला है। गवर्नमेंट कभी भी किसी सरकारी प्लेटफॉर्म से ये नहीं कह सकती कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उसी दिन सारे में दंगे हो जाएंगे पूरी तरह से, उसी समय दंगे हो जाएंगे। लेकिन एक सोचने की बात है, कम पाकिस्तान पर आ जाओ। पाकिस्तान में एक अनुमान अनुसार 92% लोग या तो पंजाबी बोलते हैं, क्योंकि वो पंजाब तो वही है, यहाँ का पंजाब तो जो भारतवर्ष में पंजाब है, ये ईस्ट पंजाब बोलते रहे। मेरे को याद है 1960-70 तक इसको ईस्ट पंजाब बोलते रहे। अब बना है पंजाब, तो ये असली पंजाब तो पाकिस्तान में चला गया। और वहाँ जो लाहौर में जो पंजाबी बोली जाती है, जो पंजाबियत लाहौर में, वो और कहीं नहीं है। लेकिन एक कंट्रास्ट की बात बता रहा हूँ कि लाहौर में जो पंजाबियत का एक गढ़ है, वहाँ वो कहते हैं मेरी ज़बान तो उर्दू है। जब लिखने की बात आती है, जो उर्दू लिपि है वो तो अरेबियन है, और जो भाषा है वो अगर देखा जाए तो यूपी उत्तर प्रदेश की है। जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 200-300 साल में जब मुग़लों का राज था, तो यहाँ की बोली और उनकी अरबियन लैंग्वेज मिलके और वो एक मुँह बोली बोल गई, जिसको हिंदुस्तानी बोलते हैं। तो एक तरफ तो ये कि हिंदुस्तान में हिंदी का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कमज़ोर है, तो कोई भी उसको ऐसे है जैसे किसी गरीब की भाभी हो, ये गरीब के घरवाली हो, कोई भी कह देता मेरी भाभी है, और जब मन में इस्तेमाल कर लिया, बाकी धुतकारती है। हिंदी की ये हालत है। और उधर से पाकिस्तान कि जैसे ही वो उन्होंने अपना सोच बदल के ही नया देश बना। जब सोच बदली तो कहते हैं उनको उर्दू लिखनी तक नहीं आती, बोलनी तक नहीं आती, इतने ज़बरदस्त पक्के पंजाबी हैं, और वो कहते हैं मेरी भाषा उर्दू है, और उर्दू अरबियन में लिखते हैं। ये कंट्रास्ट है किस चीज़ के, कि वहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती है, यहाँ कोई सख्ती नहीं है। इस वजह से जो मन में ऐसे बोल देते हैं। तो अब यहाँ मैं हिंदी हूँ, इसके बारे में मैंने कहा मैं हिंदी हूँ। हर बार जब हिंदी दिवस आता है सितंबर में, मैं ज़रूर से ज़रूर एक कविता लिख देता हूँ। ये कविता 12 साल पहले लिखी है। आप देखते हैं कि हिंदी क्या कह रही है मेरे माध्यम से। देखिए क्या कहती है। पहला स्टैंजा। मैं हिंदी हूँ, भारतवर्ष की राजभाषा हूँ, अक्सर मैं बेहोशी में सोई रहती हूँ, वरना बेसुध सारे साल पड़ी रहती हूँ। आज 14 सितंबर है, हल्की सी आहट है, आधी जाग गई हूँ। भाई कमाल कर दिया। 12 साल पहले लिखी है मैंने। मैं हिंदी हूँ,
भारतवर्ष की राजभाषा हूँ, अक्सर मैं बेहोशी में ही सोई रहती हूँ, वरना बेसुध सारे साल पड़ी रहती हूँ। आज 14 सितंबर में है हल्की सी आहट है, इसी वजह से आज जाग गई हूँ। दूसरा, जब कोई वक्ता, दूसरा स्टैंजा है, जब कोई वक्ता मंच से सही हिंदी में बोलता है। अब मैंने कभी हिंदी 10वीं क्लास तक पढ़ी है। अगर मेरे को ये कि मेरे को लगाव है तो क्या, वैसे भी मातृभाषा है। मेरी मातृभाषा कुछ और है, हिंदी तो मैंने बाद में सीखी है। मेरी बहन की शादी दिल्ली में हुई, सेठों के यहाँ, माने हुए सेठ से सदर बाजार के। मैं उन दोनों में 5वीं क्लास में पढ़ता था। दिल्ली आना पड़ता था बहन को लेने के लिए। हम 2 ही भाई आते थे, मैं 6 भाई थे हम, लेकिन 2 भाई आते थे, मैं और मेरे से बड़े डॉक्टर परमानंद गुप्ता। दोनों पढ़ने में होशियार। मेरा और मेरे भाई का रिकॉर्ड आज तक गांव में नहीं टूटा है। तो जो कहने का मतलब है, जब मैं दिल्ली आता हूँ अपनी बहन के पास, मेरे को बहुत बड़ी समस्या होती थी हिंदी बोलने में। मेरे को हिंदी बोलनी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी कभी मैंने हिंदी का अखबार पढ़ने शुरू किए, और नहीं तो हमेशा जब पंजाब में रहा तो ट्रिब्यून पढ़ता था, और जब नौकरी करने लगा पिलानी में था तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था। लेकिन मैं ये कहने लग जाऊँ कि नहीं हिंदी मुर्दाबाद, हिंदी मुर्दाबाद, कोई बात थोड़ी बनती है कोई। और मैंने हिंदुस्तान सारा घूम लिया। मैं मणिपुर गया तो वहाँ उन लोगों से हिंदी में बात करो, बहुत खुश हैं, वहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हिंदी मुर्दाबाद। मैं अरुणाचल प्रदेश गया, वो हमारे से भी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। मैं कन्याकुमारी गया, मद्रास शहर के अंदर जो लोग दुकान करते हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, बढ़िया आराम से बोल लेते हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियंस हैं जो काम खराब करते हैं। चलो उस बात को छोड़िए, अब दूसरे में आ जाओ। दूसरा, जब कोई वक्ता मंच से हिंदी में बोलता है, श्रोताओं में खलबली मच जाती है। अगर ये भी तो धीरे से मैं थोड़ा विलम्ब हो गया, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, अभी स्वागत करता हूँ, हृदय से प्रसन्नता, हर्ष और उल्लास प्रकट करता हूँ कि आज मुझे ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि आप जैसे दिव्य श्रोताओं से मेरा आमने सामना हो रहा है। मैं 10वीं क्लास तक पढ़ी है, लेकिन मैं अगर ऐसे हिंदी बोलूँ, वो ये बोलेंगे ये तो कहीं से ब्राह्मण है, तिलक तो मैंने लगा ही रखा है, ये कहीं से ब्राह्मण आ गया है और यूपी का है। एक और चीज़, एज एफ कि हिंदी भाषा सिर्फ यूपी की बोली जाती है, और बड़ा इसमें अपने आप को बड़ा समझते हैं कि मेरे को हिंदी आती नहीं, और फिर ये कहने में गरूर समझते हैं कि आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते, भाई तू क्यों नहीं बोल सकता? जब सरकार ने तेरे को मुफ्त में पढ़ाया है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो तू क्यों नहीं हिंदी, अंग्रेजी तो तेरे को तू एक लाइन नहीं ले सकता? हिंदी तू बोलने में ये कहता मेरी मातृभाषा नहीं है, तो फिर तू आया किस लिए? तो जब कोई वक्ता मन से हिंदी में बोलता है, श्रोताओं में खलबली मच जाती है, हमें समझ नहीं आती, यह दबदबी सी आवाज़ आती है। तीसरा, अंग्रेजी न बोलनी आती है न लिखनी आती है, फिर भी अंग्रेजी में बोलने का षड्यंत्र करते हैं, किसी को समझ नहीं आती, यूँ मुझे स्वयं पर शर्म आती है। चौथा, मैं हिंदी हूँ, मैंने सर्वथा अवहेलना ही झेली है। मैं हिंदी हूँ, मैंने सर्वथा अवहेलना ही झेली है। मेरी लिपि पर खतरा है, मेरी व्याकरण भूल भलैया में फंसी है, अजीब परिस्थिति है, मेरी जान अधर में लटकी है। ये हिंदी भाषा के लिए हमारे लिए ये शर्म का विषय है। पाँचवां, इंतहा हो चुकी है, कहता अब तो हद हो गई है मेरी इंसल्ट की। हिंदी भाषा बोल रही है, कहता इंतहा हो चुकी है, अब मेरी बेइज्जती की, इंतहा हो चुकी है, अब मेरी बेइज्जती की। एक बार हिंदी दिवस पर मुख्य अतिथि मंच से मेरे बारे में लिखित अंग्रेजी में बोले थे, बड़ी असमंजस की स्थिति थी। चिदम्बरम से जो साउथ से, वो हिंदी दिवस पर उनको दिल्ली में बुलाया गया, तो हिंदी दिवस में एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड एज चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस, और वो अंग्रेजी में बोल रहा था। ये सिर्फ हमारे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा लचीला है, सजा है ही नहीं, पनिशमेंट है ही नहीं। छठा, अंग्रेजी तो खैर न बोलनी आती है, अगर चिदम्बरम भी बोलो बहुत अंग्रेजी बोलता हूँ, लिख के ले आते हैं, इनसे वैसे बात करो 2 मिनट में, इनको जो बेसिक ग्रामर है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये इनको वो भी नहीं आती। अंग्रेजी तो खैर न बोलनी आती है और नहीं समझ आती है, फिर भी
फिर भी अंग्रेजी को ही वाहवा दी जाती है। मेरा दिल जलता है जब मेरी किरकिरी की जाती है। ये हिंदी भाषा बोल रही है। देखो ना, नेक्स्ट देखो ना, अगर कोई उर्दू लिखे बोले शान से देखते हैं, हैरान होकर सुनते हैं। हम उर्दू हिंदी यकीनन हिंद की जुबान है। मैं निर्वस्त्र समान शर्म से सिकुड़ी पड़ी हूँ। हिंदी कहती है कि मेरा क्या हाल है, मैं निर्वस्त्र समान शर्म से सिकुड़ी पड़ी हूँ। 8वां देखो, अगर हिंदी माध्यम के स्कूल बनाए जाएं, अगर हिंदी माध्यम के स्कूल बनाए जाएं, पाठशाला के सभी कक्ष खाली रहेंगे। अगर हिंदी माध्यम के स्कूल बनाए जाएं तो पाठशाला के सभी कक्ष खाली रहेंगे। अगर रविंद्रनाथ विवेकानंद से भी स्कूलों का नामकरण किया जाए, स्कूल का दिवाला निकल जाएगा। मालिक तरह तरह कर उठेंगे। इसके विपरीत सेंट जीसस, सेंट कोलंबस, सेंट मैरी, सेंट जीसस मैरी इत्यादि कॉन्वेंट ऑफ मैरी स्कूल खोले जाएं और भारी भरकम फीस सिफारिश से ही दाखिले होंगे। स्कूल का नाम होगा, जो यहाँ पढ़ेगा उसी का समाज में भी सम्मान होगा। 10वां, अब हिंदी कह रही है, मैं हिंदी हूँ मेरी स्थिति तो खराब है ही, मैं हिंदी हूँ मेरी स्थिति तो खराब है ही, और मुझे अपने आप पर गिलानी आती है। मैं हिंदी हूँ मेरी स्थिति तो खराब है ही, मुझे अपने आप पर गिलानी आती है। मेरे भारत का, मेरे भारतवासियों की यह कैसी मनोस्थिति है, मुझे यह हैरानी होती है, मुझे अपने पर शर्म आती है। अंतिम, पर मुझे समय पर विश्वास है। देखिए हिंदी क्या, और ये सच कह रहा है, कभी कह रहा मैं कह रहा हूँ मैं, और हिंदी के लिए बोल रहा हूँ, और जो इसमें बोल रहा हूँ अंत में, और ये सच है। पर मुझे समय पर विश्वास है। मैं हिंदी हूँ और मुझे समय पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है। सच पूछोगे तो मुझे भारतवासियों पर भी विश्वास है। स्थिति बदलेगी, मेरी इज्जत होगी, इसका मुझे विश्वास है। धन्यवाद, थैंक यू।